दोस्तों, एक राज्य में हरि सिंह नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। वह इतना बुद्धिमान था कि किसी भी समस्या का तुरंत निवारण कर देता था। उसके चर्चे दूर दूर तक के राज्यों तक फैले हुए। कई पड़ोसी राजा उसकी बुद्धिमानी से ईर्ष्या करते और उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाते रहते। एक बार एक पड़ोसी राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी के कानों में राजा हरि सिंह की बुद्धिमानी के चर्चे पड़े। उसने भी उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने अपने एक दूत के हाथों 2 फूल राजा हरि सिंह के पास भिजवाए और साथ ही एक पत्र भी भिजवाया। दूत राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। दूत अपनी राजकुमारी का खत राजा हरि सिंह को दिया। राजा हरि सिंह ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था कि महाराज, आपकी बुद्धिमानी के चर्चे बहुत सुने। यदि आप वाकई बुद्धिमान हैं तो मेरे द्वारा भिजवाए 2 फूलों में से असली और नकली फूल को पहचानिए, लेकिन ध्यान रहे आप उन्हें छू नहीं सकते। राजा ने देखा कि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपने एक सेवक को महल की खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। सेवक ने खिड़कियां खोल दी। महल की कई खिड़कियां शाही बाग की तरफ खुलती थी। कुछ देर में कुछ मधुमक्खियां महल में प्रविष्ट हुई। पड़ोसी राज्य के दूत के हाथों के 2 फूलों में से एक फूल पर वे मंडराने लगे। राजा हरि सिंह समझ गए कि वही असली फूल है। उन्होंने उस फूल की तरफ संकेत करके कहा कि वही असली फूल है। राजा का उत्तर सही था। दरबार में राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। दूत ने वापस जाकर राजकुमारी मोहिनी को राजा हरि सिंह के उत्तर के बारे में बताया। राजकुमारी भी उनकी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ ही दिनों में राजा हरि सिंह और राजकुमारी मोहिनी का विवाह हो गया। वे लोग सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुद्धिमानी हर प्रश्न का हल और हर समस्या का निवारण है। इसलिए जब भी कोई प्रश्न या समस्या सामने हो तो बुद्धि का प्रयोग करें। दोस्तों, इसी प्रकार एक राज्य में एक राजा और रानी रहते। राजा अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाना जाता था और रानी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए। एक दिन एक व्यापारी राज्य में आया और उसने राजा को एक जादुई आईना दिखाया। व्यापारी ने दावा किया कि महाराज, यह आईना किसी भी व्यक्ति के दिल की बात बता सकता है। उस आईने की खूबी सुनकर राजा ने आईने को खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन रानी ने राजा को खूब समझाया, उसे चेतावनी दी कि यह आईना खतरनाक हो सकता है। राजा ने रानी की बात नहीं मानी और आईना उस व्यापारी से खरीद लिया। उस आईने का उपयोग करने के बाद राजा को पता चला कि उसके कई दरबारी उसके खिलाफ साजिश रच रहे। राजा उन पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने उन सभी दरबारियों को कैद करके कैद खाने में डलवा दिया। रानी ने राजा को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि उस व्यापारी ने उसे धोखा दिया था। आईना कोई जादुई नहीं था और यह केवल एक धोखा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी दरबारियों को रिहा कर दिया। राजा ने रानी से माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे सही रास्ते पर लाने में मदद की। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए, खासकर जब वे हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।